सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने नई क्लास लेकर। साथियों, DSSB ड्राइंग टीचर के इस टेस्ट सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड आर्ट की क्लास, जिसके अंदर महत्वपूर्ण 50% लेके आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा मैं, आपका समय बहुत कीमती है। टू द पॉइंट हम बात करेंगे। प्रश्न आज का है, ब्रांडिंग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ब्रांडिंग के अंदर यहाँ पर लोगो, फ़ॉन्ट साइज़, बैकग्राउंड कलर और पेपर क्वालिटी दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसके अंदर आता है लोगो। इंफोग्राफिक किसके लिए उपयोगी है? तो इंफोग्राफिक जो आपकी जटिल जानकारी को सरल और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरी या उपयोगी होता है। वाइट स्पेस का लाभ क्या है? तो वाइट स्पेस है, उसका लाभ क्या होता है? डिज़ाइन को रीडेबल और क्लीन बनाना इसका महत्वपूर्ण लाभ होता है। मूड बोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो मूड बोर्ड है उसका उपयोग डिज़ाइन का थीम और विजुअल स्टाइल निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट का उद्देश्य क्या है? जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसका उद्देश्य होता है टेक्स्ट और बैकग्राउंड में अंतर दिखाना। ग्रिड और अलाइनमेंट का मुख्य लाभ क्या है? तो ग्रिड और अलाइनमेंट का मुख्य लाभ आपका होता है डिज़ाइन को व्यवस्थित और प्रोफेशनल बनाना। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किसके लिए ज़रूरी है? तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो आपका वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप के लिए ज़रूरी है। रास्टर इमेज वेक्टर इमेज में मुख्य अंतर क्या है? रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज के अंदर क्या होता है कि वेक्टर इमेजेस स्केलेबल है और रास्टर इमेज नहीं है। आइकन डिज़ाइन में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो इसके अंदर सिंप्लिसिटी और क्लियरिटी सबसे महत्वपूर्ण होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए क्रिएटिव थिंकिंग क्यों ज़रूरी है? तो यूनिक और इफ़ेक्टिव विजुअल बनाने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग ज़रूरी होता है। हमारा भाग 7वां आता है, जिसके अंदर 61-70% है एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी से संबंधित प्रश्न है ये। ATL यानी अबव द लाइन, ATL अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? ये कहते हैं मास मीडिया एडवर्टाइजिंग, जैसे टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, इनको ATL एडवर्टाइजिंग कहते हैं। BTL बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग का उदाहरण कौन सा है? तो आपका ईमेल मार्केटिंग जो है BTL का उदाहरण होता है। USP का मतलब क्या है? तो USP का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। एडवर्टाइजमेंट में टैगलाइन का क्या महत्व है? उसका महत्व होता है ब्रांड को यादगार बनाना। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सोशल मीडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका सही प्लेटफॉर्म और टारगेट ऑडियंस। प्रिंट एड्स में कॉल टू एक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कस्टमर को किसी एक्शन के लिए प्रेरित करना। आउटडोर एड्स में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? लोकेशन, यानी जब अच्छी लोकेशन होगी तभी आपका अच्छी एड लोगों को दिख पाएगी। रेडियो एडवर्टाइजमेंट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वहाँ पर वॉइस और साउंड इफ़ेक्ट है जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में CPC का अर्थ क्या है? तो वहाँ पर CPC का अर्थ होता है कॉस्ट पर क्लिक। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है? तो ये आपका डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। आगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके डिज़ाइन प्रिंसिपल और एलिमेंट से संबंधित हैं। टाइपोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है टेक्स्ट को पढ़ने योग्य और आकर्षक बनाना। ये मैं अभी आपके लिए MCQ प्रश्न लेके आया हूँ। कल मेरी पूरी मुझे उम्मीद है या मुझे पूरा संभावना है कि मैं आपके लिए इनकी थोड़ी सी टू द पॉइंट थ्योरी भी लेकर मैं एक बार करवा दूँ इनकी। तो मैंने आज और कल 2 दिन में लगकर थोड़ा कंटेंट तैयार किया है, काफ़ी सर्च करके कंटेंट निकाला है। तो मैं कल आपको वो संभावना है कि मैं इसका कंटेंट उपलब्ध करवा दूँ। तो तब तक आप MCQ क्वेश्चन देख लें, फिर आप एक बार कंटेंट भी इनका देख लेंगे तो थोड़ा प्रश्न आपको और आसान व अच्छे लगने लगेंगे। कलर साइकोलॉजी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रंगों के माध्यम से ऑडियंस पर भावनात्मक प्रभाव डालने के लिए। अगर दोस्तों आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बैलेंस का क्या मतलब है? तो बैलेंस का मतलब होता है डिज़ाइन में सभी एलिमेंट्स का सही डिस्ट्रीब्यूशन करना। हार्मनी का उद्देश्य क्या है? जो हार्मनी है उसका उद्देश्य होता है एलिमेंट्स को मिलाकर एक यूनिफाइड लुक देना। प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है रिलेटेड एलिमेंट्स को पास रखना है, जो एक दूसरे के जैसे एलिमेंट्स है तत्व है जो एक दूसरे को जुड़े हुए हैं उनको एक साथ रखना। रिपीटेशन का फ़ायदा क्या है? तो रिपीटेशन से क्या होता है डिज़ाइन में एकता व पैटर्न बनाना। रिपीटेशन यानी जब दोहराव चीज़ों को दोहराव करते हैं तो डिज़ाइन के अंदर एकता आती है और पैटर्न बनाते हैं। जो हमारे चित्रकला के मुख्य सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार इसी के सिद्धांत होते हैं जो एक दूसरे के लगभग बराबर हैं। अगर आपने चित्रकला के सिद्धांत अच्छे से याद है तो इसके सिद्धांत भी आपको लगभग याद हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्केल और प्रोपोर्शन का डिज़ाइन में क्या महत्व है? तो इसका एलिमेंट के साइज और रेशियो को सही रखना। जैसे हमारे भी अनुपात का जब ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम बात है, तत्वों का साइज़ और जो रेशियो उनका वो सही रखना होता है। तो इसी प्रकार हम चित्र में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं, जब चित्रों के कला के सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें भी ये बात कही गई है। टेक्सचर का उपयोग डिज़ाइन में क्यों किया जाता है? तो टेक्सचर का उपयोग विजुअल इंटरेस्ट और डेप्थ देने के लिए किया जाता है। अलाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अलाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य है डिज़ाइन को प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड बनाना। मुख्य उद्देश्य होता है अलाइनमेंट का। डोमिनेंस का मतलब डिज़ाइन में क्या होता है? तो डोमिनेंस मतलब होता है किसी एलिमेंट को प्रमुख बनाना ताकि ध्यान उस पर जाए, यानी किसी तत्व को प्रमुख तत्व बनाना, उस पर ध्यान जाए। जो आपका प्रभाविता का जो नियम है, एक किसी तत्व को प्रमुखता देते हो, वही इस प्रकार की बात यहाँ कही गई है। अब बात करेंगे मॉडर्न एडवर्टाइजिंग ट्रेंड्स के बारे में। प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइज का मुख्य लाभ क्या है? तो एड्स को ऑटोमेटिक और टारगेटेड तरीके से दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है, यह मुख्य लाभ होता है। कंटेंट मार्केटिंग में मुख्य फोकस क्या है? तो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर मुख्य फोकस आपका यूज़फुल और विजुअल कंटेंट देना, यानी जो उपयोगी हो और देखने लायक हो, इस प्रकार का कंटेंट देना होता है आपका मुख्य फोकस।
वीडियो एड्स का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो वीडियो जो ऐड होता है उसका प्रमुख लाभ क्या होता है कि ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ऑडियंस को इंगेज करना, यानी जब आपके सामने ऑडियो चल रहा है, वीडियो उसका साथ में से विजुअलिटी दिखाई दे रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है, स्टोरी चल रही है, तो उससे ऑडियंस क्या होता है, इंगेज होता है, उसे जुड़ाव महसूस करता है। तो ये एक वीडियो जो ऐड होता है उसका प्रमुख लाभ होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ROE का मतलब क्या है? तो आपका ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका आपको कितना रिटर्न मिला है, ये आपका होता है ROI। मोबाइल एडवर्टाइजिंग में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होता है? स्क्रीन का साइज और यूज़र का एक्सपीरियंस। नेटिव एडवर्टाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेटिव एडवर्टाइजिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट को कंटेंट के रूप में सिस्टमली इंटीग्रेट करना, सीमलेसली इंटीग्रेट करना, एडवर्टाइजमेंट को कंटेंट के रूप में सीमलेसली और इंटीग्रेट करना। CEO का एडवर्टाइजिंग में क्या महत्व है? तो उसका वेबसाइट रैंकिंग इंप्रूव करना और ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना इसका मुख्य महत्व है। रीटारगेटिंग एड्स का फ़ायदा क्या है? तो इससे पहले विजिट कर चुके यूजर्स फिर से टारगेट करना इसका फ़ायदा होता है रीटारगेटिंग का। प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में डाटा का क्या रोल है? तो प्रोग्रामेटिक जो एडवर्टाइजिंग है उसके अंदर डाटा का रोल होता है ऑडियंस बिहेवियर के आधार पर एड्स टारगेट करना। सोशल मीडिया कैंपेन में इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अट्रैक्टिव कंटेंट और इंटरेक्टिव पोस्ट्स। अब आगे एडवर्टाइजमेंट का एवेल्यूएशन एंड केस स्टडी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके। A/B टेस्टिंग का मतलब क्या है? A/B टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दो अलग अलग ऐड का कंपेयर करके बेस्ट परफॉर्म करने वाले ऐड का चुनाव करना। कन्वर्सेशन रेट का अर्थ है तो विजिटर्स में कितने यूजर्स ने डिजायर्ड एक्शन लिया। कन्वर्सेशन रेट का अर्थ क्या हुआ आपका? विजिटर्स में से कितने यूजर्स ने डिजायर्ड एक्शन लिया, यानी जो लोग देखने वाले थे उनमें से कितने लोगों ने इस पर एक्शन लिया है, ये इसका मतलब होता है। एडवर्टाइजमेंट में एनालिटिक क्यों ज़रूरी है? एडवर्टाइजमेंट एनालिटिक क्यों ज़रूरी है? तो ये एड परफॉर्मेंस और ऑडियंस बिहेवियर समझने के लिए आपका एनालिटिक ज़रूरी होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ब्रांड रिकॉल का मतलब क्या है? तो ब्रांड रिकॉल का मतलब होता है ऑडियंस को ब्रांड या प्रोडक्ट याद करवाना। कस्टमर फीडबैक एड कैंपेन में क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका कैंपेन इम्प्रूव और ऑडियंस नीड्स समझने के लिए महत्वपूर्ण है। स्टोरी टेलिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में इमोशनल कनेक्शन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वायरल मार्केटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो यहाँ पर लो कॉस्ट और हाई रीच जो है वायरल मार्केटिंग का मुख्य लाभ है।
इथिक्स इन एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? तो एक्यूरेट, ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल एड बनाना आपका इथिक्स इन एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है। क्रॉस मीडिया कैंपेन का उद्देश्य क्या है? जो क्रॉस मीडिया कैंपेन है उसका उद्देश्य होता है मल्टीपल चैनल्स के माध्यम से इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन करना। आज का अंतिम प्रश्न, इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो यह है ऑडियंस को समझना और टारगेटेड मैसेज देना। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेस, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। कुछ भी प्रश्न में डाउट होता है कमेंट करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।